रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की बात उमारा के साथ फिर हाजिर हूँ। मेरी बात करने के मैंने बात का स्टार्ट किया आज एक दुआ के साथ, जो कि हज़रत मूसा की दुआ है। और हज़रत मूसा के जो ज़ुबान के अंदर लुकनत थी, और उस लुकनत की वजह से वो पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको ये दुआ सिखाई और बहुत सारे उनकी जो ज़ुबान की गिरा है वो खुल जाए। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई के लिए या उनकी दुआ के ऊपर हज़रत हारून जो उनके भाई थे उनको भी नबूवत दी। हज़रत हारून एक वाहिद नबी थे हारून एक वाहिद नबी थे जिनको जो कि एक नबी की दुआ पर जिनको नबूवत मिली। तो हज़रत मूसा जो थे वो कलीमुल्लाह भी थे, अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। और हज़रत हारून जो थे वो लोगों के साथ एड्रेस किया करते थे, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाते थे। और आपकी जितना भी सपोर्टिंग रोल है वो सारा हज़रत हारून से हम लोगों को मिलता है। जाने लगे थे कोहे तूर पे, वहाँ पे अल्लाह ताला से वो कलाम किया करते थे। तो वो जाने लगे और एक आदमी आया उनके पास, उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ। वो चले गए और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से उन्होंने पूछा उस आदमी के बारे में कि आप इस आदमी के बारे में, उसके पास रिस्क नहीं है, तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो वो चला के वापस आए कोहे तूर से, और उसके बाद फिर हज़रत उस आदमी से मिले। और उसका जवाब, अल्लाह ताला का जवाब ये था कि तुम्हारी किस्मत के अंदर यही लिखा हुआ है, और यही किस्मत के ऊपर लिखा है, और तुम्हें इतना ही रिस्क मिल सकता है। वो चला के आदमी बहुत परेशान हुआ, और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर वो आया हज़रत मूसा के पास। हज़रत मूसा के पास आके उसने कहा कि आप अल्लाह ताला से ये कहें, आप जब भी जाएं तो उनसे ये कहिएगा कि आपने मेरी ज़िंदगी के अंदर जितना भी रिस्क लिखा हुआ है वो सारा आप मुझे एक ही दिन में दे दें, ताकि मैं घर वालों के लिए भी, मेरे पास खाने के लिए नहीं होता कुछ भी, और मैं बहुत परेशान रहता हूँ। वो चले गए और वो जाके अल्लाह ताला से यही दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला आप उसका जो रिस्क है उसको एक ही दिन में दे दें, ताकि वो खुश हो जाए। तो वो अब इस बात पे हज़रत मूसा परेशान भी थे कि जब वो एक ही दिन में सारा रिस्क ले लेगा तो बाकी के दिन में वो क्या करेगा। वापस आए और आके उसको रिस्क दे दिया कि हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी का जितना भी रिस्क है ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने ये तुम्हें असाइन कर दिया, ये दे दिया। अब तो वो चला गया अपना लेके। अब हज़रत मूसा को बड़ी फ़िक्र थी उस बारे में कि हज़रत मूसा ने सोचा कि ये क्या करेगा, ये अब तो एक दिन में अपना रिस्क सारा खा लेगा, और उसके बाद फिर ये शायद इसकी मौत वाक़या हो जाए, क्योंकि हर इंसान का जो रिस्क है, जितनी आपने जितना भी खाना खाना है या कुछ भी, तो वो अल्लाह ताला ने आपका पहले से ही लिख रखा हुआ है, और रिस्क आपका लिखा हुआ है कि जितना आपको मिलना है पूरी ज़िंदगी के अंदर। अगर आप अपना रिस्क का एक ही दिन में खा लेते हो, या आप सारा रिस्क एक दिन में खा लेते हो, तो आपकी मौत वाक़या हो जाती है। इसलिए अगर कम खाने को कहा जाता है कि आपकी उम्र बढ़े, हमेशा कम खाने से आपकी उम्र बढ़ती है। या उसको अगर आपका एक 100 दिनों के लिए, आपके 100 दिनों का रिस्क के लिए लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने, तो आपने उस 100 साल के अंदर जितनी देर आपने ज़िंदा रहना है, हर दिन के हिसाब से आपको अल्लाह ताला उस रिस्क को नवाजते रहते हैं। इसके बाद फिर अगर आप वो गए और उस आदमी के घर में विज़िट किया, तो उसके घर में देखा कि वो एक लंबी लाइन लगी हुई है जिसके अंदर गरीब गुरबा हैं, और गरीब गुरबा की वजह से वो उनको देख के और सब के हाथ में एक टोकरा, एक प्याला है जिसके अंदर वो अपना लेने आए हैं। अब वो उस आदमी से मिले और उससे पूछा कि क्या वाक़या है, तुम्हारे पास तो खाने के लिए नहीं पैसे हुआ करते, या तुम्हारे पास खाने के लिए रिस्क नहीं हुआ करता था, तो अब ये इतनी लंबी जो लाइन लगी हुई है इसकी क्या रियलिटी है, क्या वजह है। तो उसने बताया कि आपने जो मुझे दिया था, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से नवाजा किया था, मेरी सारी उम्र का रिस्क था, उसको मैंने लोगों के अंदर शेयर करना शुरू कर मैंने एक देख ली, और उसके बाद मैंने सारा जितना भी मेरा उन पैसों का उस रिस्क से जो मेरी अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में लिखा हुआ था, वो मैंने सारी गरीब गुरबा में सब में बांटना शुरू कर दिया। वो दिन और आज का दिन मेरे ये जो देख है, मुझे नहीं पता ये कैसे भर जाती है,
اور اس کے بعد پھر یہ اتنے سارے جو غریب ہیں یہ سارے میرے گھر سے آ کے یہ کھانا کھاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے، لیکن لوگوں کے اندر بانٹنے سے، لوگوں کے اندر شیئر کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ کمی ہوتی ہے۔ آج کی بات سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور لائک بھی کیجئے، اور اگر آپ کو اپنی ریلیونٹ بات نہیں لگتی، کسی اور کے ریلیونٹ لگتی ہے تو اس کو شیئر بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔